हद से बढ़ जाए और लाभ है दूरी रहने में। बहुत सुंदर बात लिखी है हमारे विद्वानों ने। प्यार जब हद से बढ़ जाए लाभ है दूरी रहने में। प्यार जब हद से बढ़ जाए लाभ है दूरी रहने में। एक दूजे में खो जाए लाभ है दूरी रहने में। समा को देखो परवाना भला कैसे मचलता है, भला कैसे मचलता है। पतंगाओ पास ना जाइयो लाभ है दूरी रहने में। महाराज संसार में ज्यादा हित लगाना किसी से अपना ही अनहित सोचना होता है। और लिखा देख कर दुनिया की हालत दिल मेरा मचलता है। एक गुड्डू पास ना जाइयो बावरे पास ना जाइयो बोले लाभ है दूरी रहने में। प्यार जब हद से बढ़ जाए लाभ है दूरी रहने में। सुरेंद्र भैया जी प्यार जब हद से बढ़ जाए लाभ है दूर रहने में, लाभ है दूरी रहने में। एक दूजे में खो जाए तो लाभ है दूरी रहने में। सब यज्ञ देख करके वापस आएंगे। महाराज एक को समझाया साइड में किया, दूसरी को समझाया साइड में किया। बलराम ने कहा क्यों रे कन्हैया? बोले हाँ भैया ये बताओ ऐसे एक एक करके समझाओगे तो शाम यही हो जाएगी, मामा के यहाँ कब पहुंचोगे? भगवान कन्हैया ने हाथ उठाया, सब सखियों मेरी बात सुनो, हम आज जा रहे हैं मामा के यहाँ यज्ञ देखने के लिए। ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, जल्दी वापस आएंगे। और जब कोई कहीं जाता है ना तो ज्यादा रोना नहीं चाहिए। महाराज अलग तर्ज निकाल रहा हो नहीं? बॉक्स से ज्यादा आवाज है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज सब सखियों को समझा करके साइड में खड़ा किया और भगवान कन्हैया रथ पर चढ़े। और तब तक परीक्षित महाराज एक बूढ़ी सी मैया आई, आवाज लगाई कन्हैया रुक जाओ। बलराम ने कहा क्यों रे कन्हैया, मुझे क्या लग रहा है कोई बड़ी बूढ़ी मैया चिल्ला रही है? बोले हाँ। कन्हैया रथ से कूदे और दौड़ करके बड़ी बूढ़ी जो बुजुर्ग मैया थी हाथ जोड़ के बोले उससे से मैया हाँ क्या कह रही हो?
बोले लाला तू जा रहा है? बोले हाँ। कब आएगा? बोले मैया थोड़े दिन में जल्दी आ जाऊंगा। बुजुर्ग मैया बोली झूठ ना बोल, मुझे मालूम है तू कभी नहीं आएगा, कभी भी, क्योंकि मेरे दिल की आवाज है। और महाराज ये बात हकीकत है कि जो दिल से आवाज आती है वो सही आती है बिल्कुल। देखो तुम कोई गलत काम करने की सोचो, कहने का मतलब काऊ की भैंस घोलवे की सोचो, चुराए की भैंस, तो एक तो आवाज दिल से जे आवेगी कि चलो चुराओ, लेकिन तुरंत एक आवाज आएगी पागल हो गई हो क्या, चोरी अच्छी बात नहीं होती। मानो या मत मानो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें रोकेगा जरूर कोई ना कोई हमेशा। मैया ने कहा मेरी अंदर आत्मा की आवाज है कन्हैया तू कभी नहीं आने वाला। बोले मैया तुम्हें कैसे मालूम? बोले मालूम है हमें। अच्छा कन्हैया तू जा रहा है तो जा। देखो हमारे ब्रज में तू की भाषा बहुत प्यारी लगती है। ब्रज में आपके यहाँ अगर किसी से तू बोलोगे ना बहुत मार पड़ती है, हमें मालूम है, लेकिन हमारी तरफ ब्रज में चले जाओ तुमसे ज्यादा तू पसंद है हमारे यहाँ। बड़ी बूढ़ी मैया ने कहा कन्हैया तू जा, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन चलते चलते एक काम कर दे छोटा सा। कन्हैया ने कहा मैया बताओ। बोले जो मैं कहूंगी वो करेगा? बोले हाँ। तो देखो वो बुजुर्ग मैया बोली है कन्हैया जाना है तो जा, रोकूंगी नहीं, लेकिन जाने से पहले एक काम कर। क्या? अरे बंसी बजाई दे कान्हा उस दिन बजाई गाई, बंसी बजाई दे कान्हा बात ना बजाई गाई, बंसी बजाई दे कान्हा बात ना बजाई गाई, मुरली बजाई दे मोहन। भैया बस? बोले हाँ। कन्हैया एक बार बंसी मुझे बजा करके सुना दी। अब तो महाराज परीक्षित जी कन्हैया ने होठों पर लगा करके जैसे ही बंसी बजाई, बड़ी बूढ़ी मैया ने थोड़ी देर सुनी, फिर बोली रुक जा, ऐसी ना है, ऐसी तो बंसी तेरी हमने रोज सुनी। बोले तो उस दिन बजाई। बोले किस दिन? तो का बोली? एक दिना यमुना तटा बजाई, एक दिना यमुना तटा बजाई, उस दिन मालूम है क्या हुआ था? ए राधा नचाई काई, बंसी बजाए दे प्यारे बात ना बजाई काई, ऐसी बजाई दे मोहन बात ना बजाई काई, ऐसी बजाई दे मुरली बात ना बजाई, बंसी बजाए दे कान्हा बात ना बजाई काई, मुरली बजाए दे मोहन बात ना, मुरली बजाई दे मोहन बात ना बजाई काई, बंसी बजाई दे मोहन बात ना बजाई काई। और इसी बीच 201 रुपए से सम्मानित। साले को छोटा समझने वाले लोग सुने अब। साले वो थे कौन? भगवान कन्हैया और अर्जुन आपस में रिश्तेदार थे, जीजा और साले। भगवान कन्हैया की बहन अर्जुन के लिए थी सुभद्रा, अर्जुन के लिए। तो भगवान कन्हैया वो थे कि जिन्होंने अर्जुन को महाभारत का युद्ध जितवा दिया। महाराज वो साले थे या नहीं? कि वैसे झूठ माट को मूड हला रहे हो? सही बात है या गलत है ये बताओ? सही बात हो, सही है ना? सही है। बताओ। साले को कभी भी छोटा दर्जा नहीं देना चाहिए हमेशा। अब तुम ये समझोगे कि ये रुको रुको, बिन्ने तो रतो आको गिरजेश तुम्हारी को लगते हैं बेटर चलावते हैं ट्रक को, और तुम मेरे के संग करो कनेक्टरी। महाराज और ना एक काम करना, आप अजमा करके देख लेना अपने घर में, जीजा साले बैठे दोनों खाना खा रहे हो और जीजा साले में कोई बात हो जाए, झगड़ा हो जाए और साले उठ करके चले जाएं एक रोटी खा करके बस, तो महाराज वो तो अपने घर जाके खा लेंगे, लेकिन तुम्हें 4 दिन ना मिले, पक्की बात है कम से कम।
4 दिन चौना मिले, जब खाए बैठे हो ना तभी एक ही बात निकले का केवल इतनी बात आवे ही निकले कि मेरे भैया तुम्हारे घर रोज खाए हुए आते है, रोजाना आता है खाने के लिए है। मेरे भैया को एक रोटी तक मोहस्ते नहीं लगने दी महाराज, आधी पत्ती पेट में गई सरकाई दी परमेश्वरी तुम खाए लियो महाराज। भगवान उस जगह पर बंसी बजा रहे हैं और बंसी बजा करके मैया को समझा बजा करके चले, कहाँ यमुना पर पहुंचे। तो देखो यमुना में स्नान किया, चाचा क्रूर जी को इस जगह संपूर्ण ज्ञान हो गया था कि अब कन्हैया के हाथों से मारा जाएगा कंस। सब सखा साथ में बलराम भैया कहाँ पहुंचे, मथुरा नगरिया में। तो देखो कन्हैया को यहाँ भेज दो हमारे पास, आ जाओ कन्हैया, आ जाओ महाराज। भगवान कन्हैया चाचा क्रूर के साथ सब सखाओं को लेकर के जैसे ही मथुरा में पहुंचे, रुक जाओ थोड़ी देर बोलिए गोविंद भगवान की। कन्हैया चाचा क्रूर के साथ जैसे ही मथुरा में पहुंचे तो चाचा से कहा, चाचा जी एक काम करो तुम जाओ हमें उतार दो यही, अब हम पैदल पैदल आएंगे मथुरा को देखते हुए अपनी नन्हेहाल को। महाराज ये बात हकीकत है बिल्कुल कि बच्चे को नन्हेहाल का शौक कुछ ज्यादा होता है, बच्चों को छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माँ अगर जाए तो बच्चे रो करके पीछे पड़ जाते हैं, मम्मी हम चले हैं तुम्हारे संग, चाहे 4 दिन पहले ही वापस आए हो। भगवान कन्हैया ने कहा चाचा जी तुम जाओ, अब हम इस मथुरा नगरिया को देखने के लिए जा रहे हैं। तो देखो भगवान कन्हैया जब मथुरा में घूमे तो जितनी मथुरा की स्त्रियां थी महाराज सबने एक ही विचार किया था कि आज वो कन्हैया आए हमारे यहाँ कि जिन कन्हैया की बंसी पर पूरा ब्रज नाचता है। चलो कहाँ, बोले चलो देखेंगे आज। कन्हैया के ऊपर उस जगह होली खेली गई है महाराज। धीरे धीरे श्याम आगे बढ़ती गई तो देखो आगे से कौन आया, आगे से आया एक शराब के नशा में धुत धोबी चला आ रहा है सामने से मथुरा से। महाराज शराब के नशा में भगवान कन्हैया ने देखो आवाज लगाई, भैया धोबी। बोले भैया धोबी कौन हो? हम तुम नहीं जानते हो हमें? अरे बताओ कहाँ से आए हो, कौन सा काम है तुम्हारा? भैया हाँ हम जो तुम्हारे राजा है ना कंस, हाँ उनके भानेज हैं हम, हमारा नाम है कृष्ण और ये हमारे बड़े भैया हैं बलराम। अरे तुम उनके बहाने जो तुम्हारे पास क्या लेने के लिए आए हो, भागो। भैया एक काम कर दो, देखो हम मामा के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं और हमारे मामा बहुत बड़े मतलब राजा हैं और हम उनके यहाँ अगर ऐसे ही गई, हमारे सखा है ना, किसी का कुर्ता फट रहा है, किसी की धोती, अगर तुम्हारे पास हो वस्त्र तो हमें दे दो। एक बात बताओ, इनके मुँह है ऐसे वस्त्र पहनने लायक हैं? देखो कैसे कैसे बंदर जैसे मुँह लिए बैठे। महाराज एक बात कहें परीक्षित जी, अरे राजा महाराजाओं के वस्त्र हैं, ये क्या जाने पहनना, मुँह में दांत नहीं है देखो। मदरा पी करके नशा में बोल रहा है। अरे पीते हैं तो क्या पीते हैं, तुम्हारे पिताजी की पीते हैं, अब नहीं पीते हैं। तो भी हम सीधी सादी बात कर रहे हैं, तुम बोलते चले जा रहे हो हैं? सुन कि यदि एक तमाचा मार दिया तो मुख से तू लोहू फेंकेगा और एक लात में और पापी पृथ्वी से युद्ध पाएगा। हम प्यार से बात कर रहे हैं
और तुम बोलते चले जा रहे हो हैं? तुम हमें जानते नहीं हो, जानते नहीं हो शायद। क्या बोले श्याम सुन, और दामा से बोले दामा सुन ले, ओरे दामा मेरी बात सुना, निककर में लठिया उठाओगे, जादू भी सर में मार दियो, जादू अब पुर तो जाओगे। महाराज नशे में इतना उल्टा बोल रहा है धोबी, और ये बात हकीकत है परीक्षित महाराज की। आदमी अगर शराब पी ले तो ऐसे हो जात बिल्कुल फ्री। सुन, वैसे तुम्हारे गांव में तो कोई पीते ही ना है, तो पीते हैं, हमारी नजर में तो अकेले पीते, उन्हें छोड़ दी आज, और तो कोई पियत ना है। महाराज दारू इतनी बुरी बीमारी है, एक तो पैसा बर्बाद, दूसरी शरीर बर्बाद, तीसरा अगर कुएं ज्यादा पियाएं, कुएं आरसी के सहारे और नाली में गिर जाएं तो भैरव महाराज कुत्ता महाराज की कृपा हुई बहुत अच्छी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दारू पीने वाले, अब देखो, अब हम उनसे तो ना कर रहे जिनने छोड़ दी है तिनसे, अब जो पीते हैं, जो पीते हो उन्हें बताए रहे हो। अच्छा, जिन लोगों ने छोड़ दी उनसे तो कोई बेकार है, वो तो कसम खाएंगे भागवत के सामने। जो पीते हो वो दारू पीने से गांव वाले पड़ोस वाले दुखी रहते हैं, वो तो रहते हैं, सबसे ज्यादा दुखी पत्नी रहती है, सबसे ज्यादा दुखी, और रोती हैं, बहुत रोती हैं, और कहती हैं, क्या कहती हैं, भगवान जब शराब पीते मेरे बाप ने इतना धन दो, इतना पैसा दो, पी पी के बर्बाद कर दो, इतना धन इतना पैसा दिया, बर्बाद कर दिया। और महाराज रोती रहती हैं और हमसे कहती हैं, क्या कहती हैं, एक ने तो पकड़ के बैठाए लो, और एक बात की गुड्डू तुम एक बात बताएं, मैंने बताओ, सच सच बताएं, वो बिल्कुल सच बताओ। तो क्या बोली कि चाहे मेरो दूरी सासुरो हो तो, पर मेरा पिया शराबी न हो तो, मेरो दूरी सासुरो हो तो, मेरो पिया शराबी न हो तो। ज्यादा नहीं सुनाएंगे, केवल एक लाइन। क्या बताएं, जहाँ से अच्छे तो हमें कहूँ 100 से 400 किलोमीटर दूरी पे करे आते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे बाप ने, अरे धन दौलत मेरे बहुत भरो, धन दौलत मेरे बहुत भरो, लेकिन इन्होंने पी पी के बर्बाद करो, पी पी के बर्बाद करो, जैसे मेरा भूख न मरिवो हो तो, पर मेरा बलम शराबी न हो तो, माई सो भूख न मरिवो हो तो, मेरो पिया शराबी न
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। ये मथुरा है भोजराज कंस का शासन, और यहाँ पर नहीं चलेगा। तुम अपने ब्रज में जिस घर में घुस जाते थे उस घर से माखन खाओ, मटकी फोड़ी, चीर चुराए, अपने ब्रज की हिसाब से मत यहाँ पर रहना। ये है मथुरा। और क्या बोला वो धोबी भगवान कन्हैया से, कि यो झोपड़ियों के रहने वाले मथुरा में सभी यही नहीं, और यहाँ सानन तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। नंद बाबा की जागीर मन समझना। यहाँ पर जो हमें धमका रहे हो, हाँ क्या बोलो, वो झोपड़ियों के रहने वाले मथुरा में कभी यही नहीं, यहाँ सानन तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। धोबी बार बार उल्टा बोलता जा रहा है। और महाराज परीक्षित जी, भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया। भगवान कन्हैया बोले, सुन, अब तक मैं तुमसे प्यार में बात कर रहा था, लेकिन तब तक श्याम सुंदर ने आगे बढ़ करके मोहन ने तब एक तमाचा मार दिया, और जैसे ही गाल में लगो तमाचो उसका धोबी उद्धार किया। भगवान योगीराज कृष्ण ने 2 उंगलियों से उसका उद्धार कर दिया। ने कपड़ा उठाए, दामा दौड़ो, दामा ने किसी जवान का पजामा लेकर के पहन लिया। महाराज इतना तंगड़ा पजामा था कि एक पैर में दामा पूरा ढक गया। महाराज जैसे तैसे उल्टे सीधे कपड़े पहन करके चले। आगे एक दर्जी मिला है भगवान का भक्त, उससे कपड़े सेट करवाए। बुलवाओ कहाँ है, बुलवाओ कहाँ है। भगवान योगीराज कृष्ण महाराज उस दर्जी को आशीर्वाद दे करके और निकल गए वहां से। आगे जा रहे हैं मथुरा में, तो अब की बात देखो मिला कौन है। आए रे कहाँ है? आगे से देखा भगवान कन्हैया ने कि आगे से एक 3 जगह से टेढ़ी काली कलूटी कुरूप झुकी हुई लठिया लेकर के और सामने से कुब्जा आ रही थी। कुब्जा नहीं जाओ और सखा जाओ। महाराज चला नहीं जा रहा है, उस पर कमर झुकी हुई है। और श्याम सुंदर ने देखा तो सब सखाओं को लेकर के पास में पहुंचे हैं मेरे श्याम। क्या देखा आगे से? अरे लेकी लठिया तक बड़ी समय से आई, अरे लाठी लेकर हाथ को बड़ी समय से मनमोहन
महाराज सामने से कुब्जा चली आ रही थी, हाथ में लठिया, एक हाथ में चंदन का कटोरा घिसा हुआ। तो महाराज इस बात को जानते हो परीक्षित जी कि भगवान कन्हैया के जितने सखा थे बहुत उद्यमी थे। एकदम दामा ने देखो कन्हैया से की, कन्हैया देख चरक आ गया, चरक, क्योंकि कुब्जा बेचारी 3 जगह से टेढ़ी झुकी हुई। कुब्जा ने लठिया उठाई, दामा की तरफ देखा, क्यों रे हमसे चरक कह रहा है, हमसे हैं? अपनी तरफ देख रहा है। तब तक कन्हैया आगे बढ़े और कन्हैया ने कुब्जा से हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा, सुंदरी। महाराज कुब्जा और ज्यादा किससे आएगी, बोले मैं थोड़ी सी बदसूरत हूं इसलिए सुंदरी कह रहा है, अपनी चेहरा की तरफ देख, इतना काला है तू, इतना काला है कि तेरे से ज्यादा तो मेरे घर में भैंस का पड़ रहा है। सही। भगवान कन्हैया बोले हम तुम्हारा नाम नहीं जानते इसलिए कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कुब्जा बोली ये बताओ तुम्हें नाम से करना क्या? बोले करना कुछ नहीं है, पहले ये बताओ नाम क्या है तुम्हारा? कुब्जा ने कहा मेरा नाम है कुब्जा। अच्छा कुब्जा, हाँ तो ये बताओ ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाथ में, बोले ये है चंदन का कटोरा। चंदन का? बोले हाँ कहाँ ले जा रही हो? बोले मैं जा रही हूँ भोजराजगंज का तिलक लगाने। कन्हैया बोले थोड़ी सा अगर हमारे तिलक लग जाए तो? कुब्जा ने कहा हाँ ये बात सही है तुम्हारी, लगाएंगे, लेकिन जो तुम्हारे साथ में लंगड़े बगर दांतन के टूटे फाटे एक के तिलक नहीं लगाऊंगी, लगाऊंगी तो केवल तुम्हारे। और महाराज 1 मिनट तक कन्हैया आगे बढ़े और कुब्जा ने महाराज श्याम सुंदर के तिलक किया। बलराम ने इशारा दे दिया, कन्हैया अब इसकी पीड़ा नहीं देखी जा रही है मुझसे। अच्छा बोले हाँ क्या करें? बोले इसकी पीड़ा सही करो। तो महाराज कन्हैया ने कौन सा काम किया है आज? भगवान कन्हैया के तिलक कुब्जा ने लगाओ तो कन्हैया ने आगे बढ़ करके अरे धरो पैर पे पैर, कुब्जा के पैर पर पैर रखा। कुब्जा ने कहा क्या कर रहे हो? क्या? कन्हैया ने नहीं सुना और एक हाथ से थोड़ी कैली एक पैर पर पैर, एक हाथ में थोड़ी, और भगवान कन्हैया ने धर के झटका मारो और झटका मारो एक कुब्जा सटका सीखी। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए रास बिहारी भगवान की। जाओ ना अभी बन जाओ। भगवान कन्हैया ने जैसे ही हाथ लगाओ, कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी ना एकदम सीधी और इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। अरे प्रभु की ऐसी है माया और बाप थोड़ा देवी जब बदल गई कुब्जा की काया। बोलिए गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान कन्हैया ने हाथ लगाओ, इतनी सुंदर बन गई, इतनी सुंदर बन गई कि जो महाराज दामा था ना, जो एक बात कह रहा था कि चरक हो आएगा, वो चरक हो, बस दामा ने कान में कही जाएगी कुब्जा के में तुम्हारा ब्याह होएगो हैं करोई। कुब्जा ने नजर टेढ़ी करी, लठिया उठाई हाथ में, बोले अवाल कहा कही तुमने? बोले चरक हो। अबे हम बदसूरत है तब बता रहे चरक हो, अब कहा पूछ रहे हो? बोले हमने कचना पूछी, ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई या नहीं? कुब्जा ने की दामा मुझे ऐसा मालूम पड़ता है तुम्हारी ये आंखें फूटी हैं, वो तो फूटी हैं, तुम्हारी ये भी फूटी है, क्यों? तो भगवान कन्हैया की तरफ इशारा करके कुब्जा बोली क्या कि दामा की जब बात सुनी तो प्रेम हृदय में बाढ़े और दामा तेरी फूट गई जे मेरे प्रीतम समूहे तारे मेरे सैया समूहे।
मुझे क्या मालूम पड़ रहा है तू बिल्कुल पागल हो चुका है। भगवान की तरफ इशारा करके बोली, मेरे प्रीतम मेरे सामने खड़े। दामा के महाराज क्रोध में आए के कन्हैया माऊ देखो दामा ने क्यों रे, ये बता तू मथुरा में पहले कभी आया है? बोले भैया मैं अपनी याद में कभी नहीं आया, छोटे पे आए हुए तब तो बताना है। बोले तो फिर ये क्या कह रही है? कन्हैया ने कहा हमें नहीं मालूम है क्या कह रही है। हुआ क्या? कुब्जा कितनी सुंदर बनी थी, इंद्रलोक से उस मथुरा जी में आई हो, और कुब्जा पहुंचा कहली नो मोहन से गिरा, सुनाई हो मोहन से गिरा। भगवान कन्हैया का हाथ पकड़ लिया कुब्जा ने। कन्हैया बोले तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। कन्हैया ने कहा आज नहीं। क्यों? बोले ज्यादा नहीं, तुम एक गिलास पानी पी करके आ जाना बस। बोले कन्हैया बोले आज नहीं, हम मामा के यहाँ जा रहे हैं यज्ञ में और फिर किसी दिन आएंगे। कुब्जा ने कहा तुमने हमारा घर देखा है? बोले हाँ, ये तो मथुरा है, ब्रज में ऐसा कोई गांव घर नहीं बचा, ऐसी कोई गली नहीं बची, ऐसा कोई कमरा नहीं बचा जिसमें से हमने मटकी फोड़ करके माँ करने खाया हो। पूछ लेंगे, हमारा तो यही काम है जीवन से। महाराज एक गिलास पानी कुब्जा ने बार बार प्रार्थना की श्याम से। उसी समय भगवान कन्हैया ने प्रेम के पस में होकर के उस कुब्जा के हाथ से एक घूंट पानी पी लिया है। गुरुजी ताली बजाओ। और भगवान कन्हैया कुब्जा को समझा करके आगे बढ़ गए। कुब्जा जी, भगवान कन्हैया कुब्जा को समझा करके आगे बढ़े। कहां? भोजराज